नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको धर्म इस विषय पे कुछ जानकारी देने वाला हूँ। जरा गौर से सुनिएगा। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है धारण करना। लेकिन क्या धारण करना चाहिए? उसका जवाब है जो धारण करने योग्य हो उसे धारण करना चाहिए। फिर वापस सवाल, क्या धारण करने योग्य है? जो धर्म ग्रंथों ने कहा है वो सब धारण करने योग्य है। सत्य को धारण करना, क्षमा को धारण करना, परोपकार को धारण करना, विद्या को धारण करना और सच को धारण करना, क्योंकि इन सब को धारण करना ही तो धर्म है। महाभारत के अनुसार जो सृष्टि को धारण करता है, जो सृष्टि का पोषण करता है, जो सृष्टि का पालन करता है, उसे ही बोलते हैं धर्म। महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं, धारण धर्मे त्याऊ धर्मो धारे ती प्रजा। इसका मतलब अर्थ और काम का अधिष्ठान है धर्म, और धर्म का अर्थ होता है नियति और सद्गुण। ये धर्म का ही अर्थ है, और सेवा करना ये भी धर्म है, और जीवन में सच्चे पथ पर चलना यही धर्म है। इसीलिए बोला गया है सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य को विजय की प्राप्ति होती है। भले विजय प्राप्ति के लिए देर लगे, लेकिन सत्य का विजय हमेशा होता है। हम सत्य की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन संसार में सत्य का उतना आचरण नहीं है। हमारे जीवन में मजे की बात तो यह है, झूठ बोलने वाला भी ये कहता है कि मुझे झूठ पसंद नहीं है, और झूठे से झूठा आदमी भी झूठ बोलता है। सब चाहते तो है, लेकिन झूठ सुनना नहीं चाहते, और सब यही बोलते हैं सत्य बोलो, मुझे झूठ पसंद नहीं है। खुद झूठ बोलेगा, लेकिन दूसरे का पसंद नहीं आता। अतः इस पर आपको विचार करना है। एक बात ध्यान में रखो, जो सत्य को जान लेगा वो झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए सत्य को जानिए। सत्य मन से पैदा होता है और मुख से प्रकट हो जाता है, और झूठ का जन्म मुख से नहीं होता। झूठ का जन्म तो हृदय में होता है, और प्रकट मुख से होता है। यदि आप ना भी बोले, अगर भीतर जन्म झूठ का है, तो सत्य धर्म आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। लाख सोना बन जाओ, लेकिन खरीदने वाला परखता जरूर है। पीतल कोई परखता है क्या? और कितना भी शुद्ध सोना क्यों ना हो, लेकिन परखने वाला परखता जरूर है। अगर 100% भी सोना रहेगा तो कसौटी पर जरूर रखा जाएगा। इसलिए सत्य पवित्र कितना भी क्यों न हो, लेकिन उसकी परीक्षा जरूर होती है, और बिना परीक्षा का सत्य स्थापित नहीं हो सकता। अब विचार करिए, आप सोने की अग्नि परीक्षा होती है, कागज की होती है क्या? हीरा परखा जाता है, चांदी परखी जाती है, पर लोहा कोई परखता है क्या? और सत्य परखने वाला कहता है, सत्य परख कर देखूंगा। 1000 बार परख लो, सोना तो सोना ही है, और ये संसार जो भी है उसका अपना धर्म है। जैसे कि पेड़ हमें छाया देता है और फल देता है, उसी प्रकार फल देना और छाया देना ये पेड़ का धर्म है। उसी प्रकार नदी का धर्म है हमें जल देना और बहते रहना। बादल का धर्म है जल बरसाना, और सूर्य का धर्म है हमें प्रकाश देना। उसी प्रकार मनुष्य का ये धर्म है उदार होना, सदाचारी रहना, सद्व्यवहार करना। इसीलिए सद्व्यवहार ही धर्म है, और सेवा करना
तो सेवा ही धर्म है। उसमें नीति, ज्ञान, ऐसा सब कुछ धर्म में शामिल है। उदाहरण के लिए एक संत थे, शम्य ऋषि। एक दिन अपना प्रांत विधि ना धो के नदी के बाहर जब वो निकले तो उन्होंने एक बिच्छू को देखा और बिच्छू अपने बचाव के लिए उछल रहा था। तो ये देख के उनके मन में प्रेम, साहस और उस बिच्छू को बचाने की इच्छा उत्पन्न हुई। मतलब उस समय उस बिच्छू को बचाना यही उनका सेवा का धर्म था। उस बिच्छू को बचाने के लिए पानी में उन्होंने हाथ डालकर उस बिच्छू को अपने हाथ में ले लिया। और बिच्छू का तो धर्म है डंक मारना, तो बिच्छू उनके हाथों में लगातार डंक मारते गया और उस पीड़ा से वो मुनि व्याकुल हो गए, दुखे के लपेट में आ गए और उनको उसका बहुत दर्द भी हुआ। तो भी उन्होंने उस बिच्छू को जल के बाहर निकाल के छोड़ दिया। तब उनके साथ में जो उनके सहकारी वर्ग थे, मुनि इतना कष्ट क्यों सहा? तो मुनि बोले, यही बिच्छू अगर डंक मारने का त्याग नहीं कर रहा तो मैं सहायता और सहनशीलता के धर्म को कैसे त्याग दूं? अपने जीवन के पथ पर चलते हुए कष्ट सहना ही जीवन है और मनुष्य धर्म को मर्म बनाते हैं और परोपकार करना ही पुण्य कर्म है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। आज जो आपको धर्म का ज्ञान दिया और बाकी सारे लोगों में जरूर दीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।